अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। द लास्ट शो ऑफ द वीक एंड व्हाट एन अमेजिंग स्टार्ट ऑफ द सेकंड टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। मुल्तान टेस्ट में जो है वो बहुत ज़बरदस्त शुरुआत हुई टीम पाकिस्तान की तरफ से। अ वेरी गुड डे फॉर टीम पाकिस्तान एंड अ कंप्लीट dominance shown by them, but shown not by just them but one single player, जिसके लिए बार बार हम आवाज़ उठा रहे थे भाई क्यों नहीं खिला रहे इस लड़के को। एंड फिर उस लड़के ने दिखाया कमाल। अबरार अहमद की जी मैं बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली जितने लोग फॉलो कर रहे होंगे टेस्ट मैच उन सबको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। एंड दिस इज़ व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट टू योर डोमेस्टिक सेटअप तो आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। हमने पास में भी देखा कि जब इंजरी के बाद और जब कमबैक किया था हसन अली कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के मैचेस खेल कर आए थे, सेंट्रल पंजाब को जो है वो फाइनल तक पहुंचा के टाई करवा कर आए थे। और उसके बाद जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी थी वो साफ जाहिर थी कि डोमेस्टिक में जब आप परफॉर्म कर आते हैं तो आप कितना अच्छा इंटरनेशनली परफॉर्म कर सकते हैं। अबरार अहमद इज़ दी सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ दैट बिकॉज दिस टाइम अराउंड जो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी हुई उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर वो रहे एंड वही उसी ग्रूव में उन्होंने ही कंटिन्यूड बॉलिंग हियर एंड व्हाट अ ब्रिलियंट बॉलिंग ही डिड। मतलब अगर तो सबसे वैसे तो जो क्रॉली की उन्होंने विकेट हासिल की कि 3 एक किस्म की डिलीवरीज करा के चौथी डिलीवरी में अपनी वेरिएशन डाली और ही गॉट क्रॉली आउट। जो मैं कहूँगी जो टेस्टमेंट थी वो थी बेन स्टोक्स की विकेट। जिस वक्त बेन स्टोक्स आउट हुए हैं और जब तक उनको बेल्स की क्लिप करने की आवाज़ नहीं आई उसके बाद जो बेन स्टोक्स का रिएक्शन आया दैट इज़ व्हाट अबरार अहमद हैज़ डन। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। क्या क्या हुआ ये तो मैं पहले एक्साइटमेंट में आपको सारी चीज़ें बता गई, मगर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं और क्या क्या इस वक्त हुआ और क्या क्या हो रहा है उसके हवाले से आपको आगाह करते हैं। सो मूविंग ऑन टू व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली मुल्तान टेस्ट की सबसे पहले बात करेंगे। सो रावलपिंडी में रन्स के अंबार लगाने वाली इंग्लिश बल्लेबाज जो हैं वो मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स के जाल में फंस गए। पूरी टीम जो है वो 281 रन्स पर आउट हो गई। इंग्लैंड की तमाम विकेटें पाकिस्तान के सिर्फ 2 स्पिनर्स ने हासिल की। नाउ दिस इज़ व्हाट आई कॉल टेकिंग एडवांटेज ऑफ द होम कंडीशंस। लेग स्पिनर अबरार अहमद ने डेब्यू मैच में जो है पहली इनिंग्स में 7 शिकार कर दिए एंड 3 विकेटें जाहिद महमूद ने हासिल की। पहले दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान 2 विकेटों के नुकसान पर 107 रन्स बना सका। बाबर आजम ने 61 रन्स बनाए एंड सऊद शकील ने 32 रन्स बनाए और इस वक्त दोनों बाबर और सऊद 2 रिलायबल पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं वो क्रीज पर मौजूद हैं। मूविंग ऑन फर्दर अबरार की बात करें और तो मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद आते ही छा गए। पहले ही मैच में दुनिया में जो है अपना पूरा लोहा मनवा लिया और दुनिया में एक वेव क्रिएट कर दी अबरार ने। जिस तरह आज रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनना शुरू हैं। अबरार की नपी तुली बॉलिंग के सामने इंग्लिश बल्लेबाज बेबस दिखे और अबरार ने मुल्तान टेस्ट के पहले ही सेशन में 5 विकेटें लेकर रिकॉर्ड बना दिया। 1950 में गालिबन ये रिकॉर्ड जो है वो बना था और उसके बाद अब जाके ये रिकॉर्ड टूटा है। वो डेब्यू पर ये कारनामा अंजाम देने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर बन गए हैं और अबरार अहमद डेब्यू मैच में पाकिस्तान 5 शिकार करने वाले 30 हुए पाकिस्तानी बन गए हैं। सो यस, ये आप ये देखें कि आए और आके छा जाना इसे कहते हैं। अबरार ने मैच में मजबूरी तौर पर 7 खिलाड़ियों को आउट किया। सो यस, 7 फॉर अबरार एंड 3 विकेटें जाहिद महमूद की तरफ से। 2 के जाहिद महमूद एक्सपेंसिव ज़रूर रहे बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग डिसिप्लिन बॉलिंग बट अबरार हैज़ डन वंडर्स। मिस्ट्री बॉलर कहा जा रहा था एंड वो मिस्ट्री आज अनवील की उन्होंने। अभी तक अनवील खैर नहीं हुई है, अब इंग्लिश बैटर्स जाके काम करेंगे। मूविंग ऑन फर्दर, 2 दिन के आराम के बाद यस फीफा वर्ल्ड कप 2022। सो 2 दिन के आराम के बाद वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल का मरहले का आगाज़ आज से हो रहा है। टूर्नामेंट फेवरेट ब्राज़ील का आज होना है मुकाबला क्रोएशिया से। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे ये मैच खेला जाएगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में लायनल मेसी की अर्जेंटीना का मुकाबला होना है नीदरलैंड के साथ जो कि रात 12 बजे खेला जाएगा। सो फीफा में भी अब क्वार्टर फाइनल्स का जो है वो सिलसिला शुरू है जो कि रात 8 बजे और रात 12 बजे आप दोनों मैचेस देख सकेंगे।
So yes, coming back to मुल्तान टेस्ट, व्हाट्सएप का यही काम होता है. एंड कमिंग बैक टू मुल्तान टेस्ट, सो अबरार के जितने चर्चे हैं वो कम हैं, बिकॉज जिस तरह आके द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही शोड एंड द काइंड ऑफ ग्रिट ही शोड, उससे पता चलता है कि जब आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में कर आ रहे होते हैं, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी डिफरेंट होता है. आज एक डेब्यूटेंट कॉन्फिडेंस नहीं था उनका, ही वॉज वेरी हायर देन दैट. सो गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे और वेलकम करेंगे हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ज्वाइन इन करवाते हैं इस डिस्कशन में. और साथ ही साथ अदील ने भी हमें ज्वाइन इन कर लिया, तो अदील को भी ज्वाइन इन करवाते हैं अपनी डिस्कशन में. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच. लाला, अबरार की हम कल ही बात कर रहे थे और आज अबरार ने अपना कमाल दिखा दिया. वालेकुम सलाम सवेरा, अदील, आई होप आप दोनों खैरियत से होंगे. मेरे ख्याल में पहले तो क्लैपिंग होनी चाहिए अबरार के लिए. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इस तरह का डेब्यू होना मेरे ख्याल में बड़ा ही ज़बरदस्त बूम बूम करके वाला डेब्यू था. और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उसकी पूरी फैमिली को. आई नो कि उनकी फैमिली इस वक्त उनके लिए एक ईद से भी बड़ा दिन होगा. उनकी बेटे ने माशाल्लाह इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के लिए दी. पूरे मुल्क की तरफ से अबरार को बहुत बहुत मुबारक, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उससे इसी तरह की परफॉर्मेंस, इस तरह की नहीं, इससे कम हो कोई बात नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस इसी उसकी होनी चाहिए. तो देखिए, चांस मिला उसको, अच्छे फॉर्म में था, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था और एक कॉन्फिडेंस के साथ. ये नहीं था कि कोई उसके चेहरे पे प्रेशर नजर आ रहा था. वो पहले ही बॉल से नजर आ रहा था कोई विकेट लेने जा रहा है. तो ये वो बॉडी लैंग्वेज है, ये वो माइंड सेट है जो हमें हमारे हर प्लेयर की रिक्वायरमेंट है. बिल्कुल बिल्कुल. अदील, आपने एंजॉय किया अभी तक आज का दिन जो मुल्तान टेस्ट का हुआ? अरे मैं तो आपको ऑनेस्टली बताऊं, पहले तो लाला को सलाम मेरी तरफ से, बहुत ज़्यादा सवेरा आपको भी. और मैं इस पूरी टेस्ट सीरीज़ का, ना अब तो खैर बहुत ज़्यादा कुछ हुई नहीं है मैचेस, लेकिन ये पहला दिन था जो मैंने वाकई फुर्सत के साथ बैठ के ड्यूरिंग माई रोड ट्रिप, आज मैं लाहौर में हूँ और मैंने आज बॉलिंग देखी. और वाकई अबरार जिस वक्त उनके हाथ में बॉल आई थी, आई मीन आपको अंदर से कुछ हो रहा था कि यार ये बच्चा कुछ करेगा. आई मीन जो पहला ओवर जो जैक क्रॉली की उसने विकेट ली, आप चेक करते हैं ना, उसने 5 लेग स्पिन फेंक के उसने उसको गुगली फेंकी और क्रॉली हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया. बहुत मज़ा आया जी आज अबरार की बॉलिंग देख के. अभी थोड़ी देर पहले मैं कद्दाफी स्टेडियम के सामने से गुजर रहा था, बिकॉज यहाँ इन्होंने कलमा चौक, ये तो लाहौर में हर वक्त काम होता रहता है, रुक ही नहीं रहा यहाँ काम कभी. उन्होंने कलमा चौक का जो अंडरपास है बंद किया हुआ, तो मैं कद्दाफी स्टेडियम की तरफ से आ रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने बाहरी पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स जो इस वक्त टीम के हैं उनकी तस्वीरें लगाई हुई थी. और उसमें मुझे महसूस हुआ कि इसमें कायदे आज़म ट्रॉफी की एक टीम यानी सिंध के किसी प्लेयर की कमी नज़र आ रही है. आई थिंक अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे. आई थिंक परहैप्स अ स्टार इज़ बॉर्न. वी हैव फाउंड a picture representation from the south of the country as well, inshallah. बिल्कुल जी. और फिर जो एक बार बार जो जिस पे बात हो रही थी, पिच के ऊपर सवालात, पिच पे बात हो रही थी, पिंडी के पिच पे बहुत ज़्यादा हमने डिस्कशन की, बट यहाँ फिर वो क्लेम अब ख़त्म हो जाता है लाला, बिकॉज चेयरमैन पीसीबी रमीश राजा ने कहा कि हम तो भूल गए हैं कि टेस्ट पिचेस कैसे बनती हैं और ड्रॉप इन पिच के अलावा हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है. मगर आज मुझे लगता है कि शायद उनको अपना ये बयान तब्दील करना पड़ेगा. सवेरे उस दिन भी बात हुई थी जब रमीज भाई ने बात की थी, तो मैंने कहा था कि समझ नहीं आया कि उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया. क्यों नहीं बना सकते? जब हम डोमेस्टिक में बना सकते हैं तो व्हाई नॉट कि हम इंटरनेशनल गेम्स में भी बना सके. तो मेरे ख्याल में पिचेस बनाने के ऊपर है, बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं. और हमारी जो, अगर आपने टेस्ट मैचेस जीते हैं और होम एडवांटेज जो हम बात करते हैं, तो वो यही है कि अपनी कंडीशन होनी चाहिए जो अपने बॉलर और अपने बैट्समैनों को सूट करती हो. तो मेरे ख्याल में इस तरह की पिचेस, व्हाई नॉट. देखिए, अगर आप इंडिया देखें, इंडिया में किस तरह की पिचें बनती हैं, वो अपनी कंडीशन अपने बॉलर्स के हिसाब से बनाते हैं. तो ये इसी तरह की पिचेस की रिक्वायरमेंट है. अबरार ने उस चीज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया. इवन के लेग स्पिनर ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, दोनों की पार्टनरशिप लगी और दोनों ने इनिंग खत्म करा दी. 280 जितने भी रन है प्लस. और ये पाकिस्तान के बैट्समैनों के ऊपर जिम्मेदारी. अच्छे स्टार्ट किए पाकिस्तानी बैट्समैन, शुरू के बैट्समैनों ने तो रन नहीं किए, लेकिन कप्तान बाबर आजम बड़े जबरदस्त तरीके से लीड कर रहा है सऊद शकील के साथ. अच्छी बात यह है कि जी अदील जी कहिए. हाँ, मैं लाला से सवाल पूछ रहा हूँ. लाला आपकी, बिकॉज अच्छा आज हम वो जब लिस्ट देख रहे थे डेब्यू में 5 विकेट लेने वाले, तो लाला उसमें ऑफ कोर्स आपका भी नाम नज़र आ रहा था वहाँ पे. ज़ाहिर है वो बाकी कोई कंपनी ज़्यादा शायद करियर में उतनी आगे नहीं जा पाई. सो अल्लाह ताला अबरार को आगे लेकर जाए अपने करियर में. लाला, आपकी वैसे रीडिंग इस विकेट की क्या है? बिकॉज हमने जब आखिरी सेशन में बाबर को बैटिंग करते हुए देखा और सऊद शकील को बैटिंग करते हुए देखा, दोनों बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर रहे थे.
ऐसा लग रहा था कि इक्का दुक्का बॉल जो कि एच के पास से जा रही थी, दे वर इन कंट्रोल। आपको लग रहा है कि आगे चल के ये विकेट अपने खतरनाक तेवर, बिकॉज पाकिस्तान को चौथी बैटिंग शायद यहाँ पे करनी पड़े, अल्लाह करे हम पहली इनिंग में इतना बड़ा स्कोर कर दें कि कुछ और सीन हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को चौथी बैटिंग मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे करनी है। तो आपकी रीडिंग क्या है लाला इस विकेट की, कि ये बाकी क्या एक स्पिनर फ्रेंडली विकेट बना ली है फाइनली हमने? देखिए आज तो अदील खैर पहला दिन है, अब दूसरे दिन तीसरे दिन क्या पिच खेलती है, किस तरह खेलती है, लेकिन पहले दिन जो स्पिनर्स को जो स्पिनर्स ने आउट किए तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फॉर स्पिनर्स। तो इंशाल्लाह दूसरे दिन भी तीसरे दिन स्पिनर्स का ही पिच नजर आ रहा है और वही करेंगे। देखिए आप जिस तरीके से इंग्लैंड खेला, इंग्लैंड ने जिस तरह शुरू किया था बहुत पॉजिटिव खेले, बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे और उनकी बचत भी इसी तरह थी, जो रन इतने कर गए ये पॉजिटिव क्रिकेट खेल के उन्होंने ये रन किए। हम अच्छा हमारे बैट्समैन देखें तो वो रिवर्स शॉटें या पीछे की तरफ ज्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं खेलते, हमारे लड़के ज्यादातर सामने खेलते, तो बाबर सऊद वगैरह का जो स्टाइल है वो सरवाइव कर जाएंगे, वो अच्छा खेलेंगे कंपेयर टू इंग्लैंड। टाइम लेंगे, तेज बहुत ज्यादा तेज नहीं खेलेंगे, 2.5-3 रन की एवरेज के हिसाब से खेलेंगे, लेकिन वो सीधे बैट से खेलेंगे जो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन अगर अदील देखे जाए तो बहुत बड़ी बैटिंग लाइन अप है। रिजवान है, इसके बाद नवाज है, फिर एक बहुत लंबी लाइन है, बिल्कुल आप देखते हैं कि लंबी काफी है, फहीम अशरफ है, आगा सलमान है, रिजवान के फौरन बाद आगा सलमान है, तो ये बैटिंग लाइन हमारी काफी लंबी बैटिंग लाइन है, इस पे तो हमें बड़ा अच्छा टर्न देना चाहिए। वैसे आगा सलमान की बात की तो लाला एक और मैं फिर सवाल आज पूछना चाहूंगी, बिकॉज मैं आज एक और तब्दीली एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि जब हमने 3 फुल फ्लेज स्पिनर्स खिला दिए हैं, मतलब हमने नवाज ठीक है एज ऑलराउंडर, मगर बॉलिंग ऑलराउंडर, हम नवाज खेल रहे हैं, अबरार खेल रहे हैं, जाहिद खेल रहे हैं, फिर क्यों हमें जरूरत पड़ी कि हम कैरी फॉरवर्ड करते आगा सलमान के साथ इन कंपैरिजन टू शान मसूद सिटिंग ऑन द बेंच? क्योंकि हमने तो अब अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना था, और जितनी अच्छी बैटिंग शान मसूद करते हैं उतनी अच्छी बैटिंग आगा सलमान नहीं करते। तो आपको लगता है कि ये डिसीजन भी लिया जा सकता था, शान मसूद इस मिक्स में आ सकते थे? देखिए आगा सलमान की जो आप बात कर रही हैं सेवरा, अगर जगह बनती थी शान मसूद की तो वो अजहर अली की जगह बनती थी। आगा सलमान तो अभी आया, उसने मेरे सामने लास्ट इनिंग भी बड़ी अच्छी नहीं खेली नहीं, तो अजहर अली को तो ड्रॉप किया ना लाला, अजहर अली नहीं खेल रहे, अजहर अली को ड्रॉप किया है, तो फिर आपको अपनी बैटिंग तो हैवी करनी थी ना। जब आपने एक फुल फ्लेज बैटर को ड्रॉप किया है तो आपको एक फुल फ्लेज बैटर भी तो उसी जगह लाना चाहिए था। खैर सवेरा मैं ये समझता हूँ कि ये जो टीम बनी है वेल बैलेंस्ड है, इसमें बैट्समैन भी हैं आपके पास, बॉलर्स भी हैं आपके पास। जो आप शान मसूद वाली बात करी, हाँ वो भी हो सकता था, क्योंकि एक जेन्युइन बैट्समैन की जगह जेन्युइन बैट्समैन ही आता है, लेकिन वही वाली बात है कि अभी अल्लाह करे कि इसी टीम के साथ ये टेस्ट मैच जीते, क्योंकि हमारे लिए टेस्ट मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें 5 में से 5 जीतने थे या 4 जीतने थे, एक हम हार चुके हैं ऑलरेडी, और आगे क्योंकि इंशाल्लाह अगर हम ये मैच जीतने पे तीसरा मैच कराची में होता है जो कि डिसाइडर भी है और हमारे लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अदील, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम जब ये अभी मैच देखते हुए आपको ये लगता है कि यहाँ पे सर्वाइवल मोड में बैटिंग नहीं हो पाएगी? बिकॉज आपने इंग्लैंड को भी देखा, विकेटें गिरती गई बट देयर अटैक मोड डिड नॉट स्टॉप, दे केप्ट अटैकिंग। उन्होंने कहा विकेटें गिरती जाएं, हम अपना रन रेट मेंटेन रखेंगे। और आज देखिए हैरत अंगेज तरीके से बाबर और सऊद भी कंपैरेटिवली तेज खेले अपने आम स्टाइल से। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आई थिंक लाला को भी हम सुनते आ रहे हैं, लाला खुद उनका करियर भी इसी तरह की क्रिकेट रही है, क्रिटिसिज्म असाइड, लेकिन ब्रेव क्रिकेट अगर आप खेलेंगे तो उसके रिवॉर्ड्स अपनी जगह आएंगे। इंग्लैंड के जब 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे सवेरा, लंच पे उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, जब दूसरा सेशन शुरू हुआ जिस तरह बेन स्टोक्स खेल रहा था और निकल के, और एक बड़ा अच्छा पैच आया था जहां पे उसने काफी सारे छक्के एक साथ जो हैं उसने और गालिबन जैक उनके साथ खेल रहे थे, यानी वो लग नहीं रहा था कोई भी टीम जो कि 150 पौने 200 रन पे 5 खिलाड़ी आउट है, इसका मतलब ये कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो 250 से 250 के अंदर आउट हो सकती है टीम। उसके बावजूद अब ये इंग्लैंड ने देखिए यहाँ तो रन्स तो कर दिए उन्होंने, देयर स्कोर्ड 281 रन, पाकिस्तान 174 रन अभी पीछे, लेकिन यस पाकिस्तान आप कह सकते हैं हैज द अपर हैंड, लेकिन इंग्लैंड इज नॉट आउट ऑफ दिस गेम, इनफैक्ट दे आर प्रीटी मच इन दिस गेम। और हमें ये पता है कि एक ऐसी विकेट जहां पे अभी जैसे कि लाला की भी रीडिंग है और हमारी देखिए 10 की 10 विकेटें पाकिस्तानी स्पिनर लेकर गए। वैसे दिल पे याद रख के बताएं, हम सब ये चाह रहे थे ना जिस वक्त जाहिद महमूद ने विकेट ली तो कितना गुस्सा आया था, क्यों ले ली विकेट जाहिद महमूद ने यार, 8वीं विकेट भी जो है ना वो हमारे अबरार को ही लेनी थी। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी भी इंग्लैंड बिकॉज़ ऑफ देयर अगर नहीं लेता तो फिर आप ही और अम्मी ने कहना था कि उसने विकेट नहीं ली।
यही बात है लाला, मगर ऑनेस्टली जब वो विकेट वो कैच मेरा ख्याल से पहली जो जाहिद ने विकेट ली वो कैच था ना, तो वो कैच पे मैं कही थी कि ये ड्रॉप हो जाए क्योंकि ये तो अबरार ने लेनी है विकेट। वैसे लाला यहाँ पे अब एक सेकंड यहाँ पे ना अब एक सवाल बन गया लाला, एक सवाल बन गया जी। 10 विकेटें जब कुंबले ने ली थी पाकिस्तान के खिलाफ, लाला आप बैटिंग कर रहे थे उस वक्त, ठीक है, वो उनका वो अंपायर कौन था, पता नहीं जयप्रकाश नाम था, चंद्र प्रकाश, जयप्रकाश मेरे ख्याल से नाम था। कभी ख्याल नहीं आया, वो मदे से उसकी उंगलियों पे उंगलियां उठी जा रही हैं, वो अपील सोचता था और उंगली उठ रही थी वहां पे। कुछ दिल नहीं चाहता लाला कि यार एक विकेट ऐसी फेंक के चले जाओ, उसको 10 विकेटें नहीं देनी, कोई किसी के जहन में शैतानी ख्याल नहीं आया था ये? अच्छा दिल, वो स्टार्ट हमारा बड़ा जबरदस्त हुआ था, वो सीरीज भी बहुत बड़ी थी। मेरा और सईद भाई खेल रहे थे, मेरे ख्याल में हम 100 रन कर चुके थे। उसके बाद पहला आउट मैं ही था, लेकिन वो गलत आउट था, वो आउट वो था ही नहीं, तो मतलब बैट को लगा ही नहीं था, उसने उंगली खड़ी कर दी सीधे से। तो वो बहुत गुस्सा आया था क्योंकि बड़ी अच्छी फॉर्म भी लगी हुई थी, और वो मैच हम जिस तरह मैं और सईद ने स्टार्ट किया था तो हम जीत की तरफ जा सकते थे, लेकिन वो जाहिर बात है उसकी किस्मत में 10 थे, चाहे वो सही थे कि नहीं थे, वो 10 आउट कर गया, वो एक रिकॉर्ड हो गया। बिल्कुल। और मतलब आज जो है, आज हम जब ये देख रहे थे जिस तरह अबरार इतने कॉन्फिडेंट थे लाला अपनी विकेटों पे, मतलब अलीम डार हम कहते हैं ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर इन दी वर्ल्ड, एंड हम क्या कहते हैं आईसीसी ने जितनी दफ़ा उनको अवार्ड किया हुआ है, बट रिवर्सिंग 2 ऑफ हिज डिसीजंस, 2 नहीं ऑलमोस्ट 3 ऑफ हिज डिसीजंस, 3 डिसीजंस जो कि रिवर्स किए गए। इसका मतलब ये कि डेफिनेटली जो ये टैग मिस्ट्री स्पिनर का साथ लगता है अबरार के, ये मतलब आप ये देखें कि अलीम डार को रीड करना मुश्किल हो गई थी इस चीज। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं सवेरा, कभी कभार एम्पायर्स के साथ जिनका तेज आर्म घूमता है, जो तेज जैसे मेरा था या अबरार भी बिल्कुल तेज हाथ घुमाता है या कुबले होता था, मैं एम्पायर से हमारी जब भी बात होती थी वो कहते हैं कि सबसे मुश्किल तुम लोगों की बॉल पे डिसीजन देना है। कहते पता ही नहीं चलता, हमें नो बॉल भी देखना होता है, जैसे हम आंखें उठाते हैं तो वो सामने डिसीजन हो चुका होता है, क्लोज थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कुछ एम्पायर्स को प्रॉब्लम होती है, नो डाउट अलीम खान वन ऑफ द बेस्ट है जी, आज भी मैं कहता हूँ बेस्ट है, लेकिन जैसे एक डिसीजन था कि वो ग्लव से लग के हल्का सा ग्लव से टच हुआ था और उसके पैड पे लग गया, वो अलीम खान ने आउट दे दिया था, लेकिन वो नॉट आउट था। तो कुछ चीजें ऐसी क्विक हो जाती है कि एम्पायर के लिए डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाता है। एम्पायर है तो मेरा मतलब रिश्ता तो नहीं है। बिल्कुल। अदील, बेन स्टोक्स की विकेट को जरा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? अरे मैं खुदा की कसम, मैं इसी पे तो बात मैंने कहा, देखिए यार बॉलर की जो ग्रेटनेस होती है ना उसके आउट करने की, वो वही होती है कि उसके आउट होने के बाद बैट्समैन का रिएक्शन क्या है। नाउ दैट रिएक्शन, मेरा तो ये ख्याल है कि वो ना एक मीम बन जाएगा बहुत जल्दी, वो बन जाएगा मीम बहुत जल्दी, कि वो बैस बॉल को जो है ना उसने गूगल कर दिया, बिल्कुल गूगली के थ्रू अपनी जो है ना बैम्बूजल कर दिया। मैं अभी बल्कि मैं क्रिक इन्फो पे भी इसकी कमेंट्री पढ़ रहा था एंड ऑल, आई थिंक व्हाट ए ब्यूटीफुल डिलीवरी। उस वक्त याद रहे, आई मीन स्टोक्स में थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था, स्टोक्स वाज इन कंट्रोल, वो जिस तरह के स्ट्रोक्स खेल रहा था, आई थिंक ऐसा लग रहा था विकेट को सही रीड कर रहा है, वही उसने किया। आई थिंक वेरी सिमिलर टू व्हाट ही डिड टू जैक क्रॉली एंड ऑल, एक तरह की डिलीवर कराते ही सडनली ही बोल्ड द रॉन्ग वन। बेन स्टोक के कैलिबर के प्लेयर को अबरार अपनी डेब्यू इनिंग में, ना व्हाट ए स्टोरी दिस इज सवेरा, और आई एम प्रीटी श्योर के बहुत जल्दी अगले 1-2 दिन में ये आर्टिकल्स आ रहे होंगे कि किस तरह एक बच्चा पीएसएल में आता है, डेब्यू करता है, अपना प्रॉमिस शो करता है, फिर कहीं गुमनामी के अंधेरों में खो जाता है, एंड सडनली कायदे आजम के एक सीजन, ट्रॉफी के एक सीजन में बच्चा छा जाता है, मेक्स इट टू द पाकिस्तान। बट अदील, ये बच्चा जो है ये राशिद लतीफ एकेडमी से शुरुआत करता है, और ये वहां से इसका सिलसिला शुरू होता है जहां से ये क्रिकेटिंग सर्किट्स में दिखना शुरू होता है, एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। मतलब अगर आप अबरार अहमद की बात करें तो आई हैव सीन हिज जर्नी गोइंग थ्रू, बिकॉज मैंने पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज़्यादा कवर की है। बट इस वक्त जो एक ब्रेक पर जाना है, क्विक ब्रेक पर हम जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बहुत मज़े की डिस्कशन चल रही है, बिकॉज एक बहुत मज़े का दिन हुआ है आज मुल्तान टेस्ट में। सो catch you after the break. And welcome back to Game Set Match in conversation with शाहिद खान आफरीदी। अदील भी मेरे साथ मौजूद हैं और बात हमारी ऑब्वियसली आज द टॉक ऑफ द टाउन, द स्टार ऑफ द डे अबरार अहमद के बारे में हमारी डिस्कशन हो रही है। क्या कमाल किया अबरार ने, अबरार के स्टैट्स आपको दिखाते चले एंड देन फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को। 22 ओवर्स आज करवाए अबरार ने, दी मोस्ट इस वक्त जो सारे हमारे बॉलर्स हैं उसके मुकाबले में सबसे ज़्यादा ओवर्स अबरार को करने को मिले। 114 रन उन्होंने कंसीड किए, 7 विकेटें हासिल की एंड विद एन इकोनॉमी ऑफ 5.18। व्हाट ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर अ डेब्यूटेंट ऑन द फर्स्ट डे, और पहले ही सेशन में
5 विकेटें हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया अबरार ने। एंड मतलब और पता नहीं कितनी और रिकॉर्ड्स अब आगे अबरार के लिए होंगे। ऑल आर बेस्ट विशेस टू हिम। बट लाला और अदील के साथ साथ मैं अब शामिल करना चाहूँगी कादिर ख्वाजा भी हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से। और अबरारुल हक मैं कह रही हूँ, अबरार अहमद की जब बात हो रही है तो अबरार जो हैं वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और कादिर आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। सो क्या कहना था अबरार का कादिर? देखिए सवेरा, जब कोई भी खिलाड़ी परफॉर्मेंस करके आता है तो उसका जो है वो हौसला काफ़ी बुलंद होता है। अबरार की जो अभी आए थे उनका जो अभी कॉन्फिडेंस लेवल था वो बड़ा हाई था और बड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। सवालात के जवाब भी बड़े अच्छे तरीके से दिए और उनका यही कहना था कि रेड बॉल की प्रैक्टिस वो गुज़श्ता 2 सालों से कर रहे हैं। और मिस्ट्री स्पिनर पहले उनको कहा जाता था, वो कह रहे थे कि लेकिन अब जो है वो लेग स्पिन पर प्रॉपर मैं काम कर रहा हूँ। और अच्छा लगा कि जो है जॉ रूट और बेन स्टोक की जो है उन्होंने विकेट हासिल की है। इसके साथ साथ सरफराज अहमद के बारे में भी उन्होंने कहा कि सिंध की तरफ से खेलता रहा, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और जब मुझे डेब्यू का गुज़श्ता रोज़ रात को बताया गया सकलैन मुश्ताक की जानिब से, तो उस वक्त जो है वो सरफराज अहमद ने आकर हौसला दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह सिंध की तरफ से खेलते हो, परफॉर्मेंस देते हो, उसी तरह जाकर जो है वो आपने आज परफॉर्मेंस देनी है। तो उन्होंने बिल्कुल रावलपिंडी के टेस्ट का भी जिक्र किया। उनका यही कहना था कि रावलपिंडी में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको चांस मिलेगा, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, उनको अच्छा ही हुआ, चांस नहीं मिला। और वो शुक्र अदा करते हैं इसमें कि रावलपिंडी में उनको चांस नहीं मिला। बिल्कुल, मतलब जो जिस तरह की कंडीशंस की मैं अगर बात करूं, लाला आप शायद इस बात से अग्री करेंगे कि जितना परचेज आज अबरार को मिला है यहाँ मुल्तान की विकेट पे, उतना पिंडी में मेरा नहीं ख्याल है मिलता। और हम जब डेब्यू पे ये बातें कर रहे हैं कि जी पहले सेशन में फाइफर लेने वाले जो है वो इतना अरसे बाद एक रिकॉर्ड किसी ने कायम किया है। 1950 में लास्ट टाइम ये रिकॉर्ड कायम हुआ था, तो फिर तो डेफिनेटली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखिए अभी जितना अबरार परफॉर्म कर सकता है उतना अच्छा है, क्योंकि वक्त के साथ साथ एंड देन फिर टीमें जो हैं वो रीड करना शुरू हो जाती हैं। आप डिफरेंट लीग्स में खेलते हो, बैट्समैन आपको खेलते हैं, तो देखिए आजकल तो सवेरा ये है कि टीमें काम करके आती हैं, कौन बॉलर क्या कर रहा है। मेरे ख्याल में इंग्लैंड ने इस अबरार को इतना ज्यादा सर्च नहीं किया होगा जो कि अब जाके वो करेंगे, क्योंकि एक साथ आउट करती है एक बॉलर ने, तो इसका मतलब है कि अब वो उनके बैट्समैन टाइम लगाएंगे, ज्यादा वीडियो देखेंगे, ज्यादा उसके एंगल्स देखेंगे, उसका उल्टा बॉल, लेग स्पिन, सारे पे ज्यादा फोकस करेंगे। और मेरे ख्याल में जितना खुल के वो पहली इनिंग में खेले, मेरे ख्याल में थोड़ा सा एहतियात लाजमी करेंगे, क्योंकि 7 विकेटें पाकिस्तान की तरफ से इसने लिए, तो नेक्स्ट इनिंग के अंदर थोड़ी सी जो अप्रोच मुझे इंग्लैंड के बैट्समैनों की आएगी वो चेंज नजर आएगी। और बस मैं यही कहूंगा कि अबरार जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा विकेटें शुरू में ले, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई हो। बिल्कुल जी। अदील, अगर आप कुछ चिप इन करना चाहेंगे तो। हाँ, मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ अबरार के लिए दिस इज़ कम एट द वेरी राइट टाइम। और PSL का ड्राफ्ट भी अब होने को है और जाहिर है अबरार हमने देखा था कि बड़ा अच्छा डेब्यू करके काफ़ी प्रोमिनेंस में आके फिर ज़रा थोड़ा सा गायब हो गए थे, नज़रों में नहीं आ रहे थे। लोग अक्सर पूछते भी थे कि यार वो कोई नर्डी सा बच्चा आया था, चश्मा लगा के बॉलिंग करता था, वेयर डिड ही गो। सो अबरार इज़ डेफिनेटली अपनी कैटेगरी में, अब ये कादिर को पता होगा कि वो कौन सी कैटेगरी में है। गोल्ड कैटेगरी ही वुड बी गोल्ड कैटेगरी में, ही वुड डेफिनेटली बी अ टॉप पिक जब भी ये होगा सिलसिला। और एक चीज़ जिसके बारे में आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट वो ये है कि सिंध की टीम जो कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी, सो दैट वाज नो फ्लूक। ये दोनों टॉप परफॉर्मर थे। बॉलिंग की बात करें तो अबरार तो मेरे ख्याल से आई थिंक वो तो हेड्स एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट ऑफ द पैक थे। और सऊद शकील ने भी जो अभी तक बैटिंग की है, बाबर के साथ जो उनकी 50 रन से ऊपर की पार्टनरशिप हो चुकी है, ये देखें ये एडवांटेज होता है जब खिलाड़ी अच्छा डोमेस्टिक में टाइम लगा कर आता है। सो ये दोनों हमारे सिंध की टीम के टॉप, अबरार तो कंट्री टॉप परफॉर्मर था, ये दोनों टॉप परफॉर्मर थे अपनी टीम के। और इससे अंदाज़ा ये होता है कि प्रैक्टिस के साथ जब बंदे आते हैं टोटल अपना टाइम लगा के, सो दे डिलीवर ऑन द इंटरनेशनल सीन एज वेल। बट लाला, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी कादिर ने कही है और वो मैं आपसे भी उसके बारे में बात करना चाहूँगी। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सीनियर प्लेयर इन द टीम। एक सीनियर खिलाड़ी जब टीम के अंदर होता है, यानी जिस वक्त अबरार को ये बताया गया कि आप कल डेब्यू कर रहे हैं, उनके पास कप्तान नहीं गए और डेफिनेटली सरफराज का जाना सही बनता है, बिकॉज वो सरफराज के अंडर बहुत रेगुलरली खेलते रहे हैं। और सीनियर प्लेयर्स का रोल ही ये होता है कि एक अपकमिंग आने वाले लड़के को वो सिर्फ
एक पेप टॉक होती है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता और वो कॉन्फिडेंस ट्रांसफ़र हो जाता है। सो ये हम बार बार एक बात करते हैं कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ सीनियर प्लेयर्स इन द टीम, ये बहुत मैटर करती है। देखिए सीनियर प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम भी जब नए नए टीम में आए थे तो सीम भाई, विकी भाई, इनसी भाई वगैरह, मोइन भाई, ये वो लोग थे जिन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया था, जिन्होंने हमें बिल्कुल प्रेशराइज जो एक यंग लड़के के साथ होता है सीनियर्स की तरफ से, वो जो तरीका था वो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भाइयों की तरह लेके चले। सरफराज ने अगर इस तरह किया है तो बहुत अच्छा किया है। ये हम सब सीनियर प्लेयर्स की जिम्मेदारी है कि हम यंगस्टर जो कि टैलेंटेड हो उसको सपोर्ट करना चाहिए हमें। और ये सरफराज के साथ क्रिकेट भी काफी खेला हुआ है, कराची से काफी अरसे से ये साथ खेल रहे हैं, जिस तरह अभी अदील ने बताया कि सिंध की तरफ से। देखिए यहाँ पे सवेरा थोड़ा सा सिलेक्शन कमेटी को भी जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो आपके टॉप परफॉर्मर्स थे डोमेस्टिक में उनको चांस दिया है। तो ये सिलेक्शन कमेटी को भी थोड़ा सा इस चीज का हमें क्रेडिट लाजमी देना चाहिए। जहां उन पर तनकीद करते रहते हैं तो वहां पे उनके अच्छे काम को सराहना भी चाहिए। और मेरे ख्याल में देखें अबरार की जो मुझे एक चीज पसंद आई थी, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज्यादा नहीं खेला, लेकिन जब मैं लास्ट सीजन खेल रहा था क्वेटा की तरफ से, तो ये लड़का आया था प्रैक्टिस कराने हमें। इस लड़के की जो अच्छी चीज मुझे लगी थी, ये नहीं कि उसने अच्छा परफॉर्म किया तो हम सारे बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी थी इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। ठीक है हम सारे सीनियर्स खड़े हुए थे, लेकिन ये आया और उस कॉन्फिडेंस के साथ मजाक कर रहा है, बात कर रहा है। एक होता है ना कि नए प्लेयर होते हैं तो शेल के अंदर घुस जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने की कोशिश करते हैं। तो ये इस लड़के की बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था, ये नजर आ रहा था, मजा आ रहा था ये कि एक सीनियर्स के साथ ये इस तरह का तरीका है इसका। तो वो चीजें जो यंगस्टर्स को अपनानी चाहिए, वो क्या चीज है, वो कॉन्फिडेंस है उनका। बिल्कुल। और अब ये कि अब अबरार की परफॉर्मेंस देख के एक और मुझे ख्याल आता है, हम बार बार बात करते हैं फॉर्मेट वाइज आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि कौन से बॉलर्स किस फॉर्मेट में होंगे, बिकॉज पीएसएल की अदील ने बात की, पीएसएल इज राइट एट द कॉर्नर। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है यंगस्टर्स को, ऑब्वियसली लेस एफर्ट एंड मोर मॉनेटरी बेनिफिट, मगर कभी कभार ऐसा भी तो होना चाहिए कि आप रिजर्व और सेफ रखें अपने प्लेयर्स को लॉन्गर फॉर्मेट के लिए। लाला मैं इस पे ज़रूर आपसे इनपुट लूँगी, मगर जब हम अबरार की सक्सेस की बात ही कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है हमारा नुमाइंदा जो है वो वहाँ उनके घर पे मौजूद क्यों ना हो, क्योंकि अबरार यहीं कराची में रहते हैं। सो खिज़र आज़म जो हैं वो अबरार के घर पे इस वक्त मौजूद हैं और क्या वो डिस्कशन कर रहे हैं उनके दोस्त यारों के साथ, आइए देखते हैं। तो जनाब हर जगह अबरार अबरार की गूंज है और इस वक्त मैं अबरार के घर के बाहर मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये कच्ची और पक्की आबादी पर मुश्तमिल ये इलाका है, कच्ची कच्ची सड़कें हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मगर यहाँ से एक ऐसा टैलेंट निकला है जिसने आज मुल्तान के ग्राउंड में डेब्यू किया और दुनिया भर में अपना नाम बना लिया। पहले 5 विकेटें ली और फिर 7 विकेटों के साथ इनिंग्स का इख्तिताम हुआ। तो अबरार के घर के बाहर इस वक्त क्या माहौल है ये भी देख लीजिए। तो बनाएं, ये है वो माहौल जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। यकीनन हर बच्चा यकीनन अबरार बनना चाह रहा होगा। यस जी जी। अच्छा यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने अबरार के साथ क्रिकेट खेली है इसी गली में। कैसा क्रिकेटर है आपका दोस्त? अबरार भाई बेहतरीन परफॉर्मर है ऑल ओवर। आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी में आपने क्या किया अपने दोस्त के लिए? भाई उसके लिए तो दावत तैयार है, हमारी दावत तैयार है और आप यकीनन मुल्तान का सोन हलवा बोलेंगे कि लेता हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। हमें बहुत खुशी है कि इब्रार ने पाकिस्तान का नाम किया और 7 विकेटें ली और ये हमें बहुत मोहल्ले वालों को खुशी है। मोहल्ले में वो कौन से अंकल हैं जो अबरार को क्रिकेट खेलने पर डांटते थे? ये वो अंकल हैं जो कहते थे अबरार क्रिकेट नहीं खेलो, हमारी गाड़ी का शीशा टूटेगा, बाइक का शीशा। मगर आज ये भी खुश हैं। तो इस वक्त जो है यहाँ पर माहौल बहुत जबरदस्त है और हम आपको अपडेट कर रहे थे अबरार के मोहल्ले से। अबरार के घर चलते हैं और वहाँ उनके अहले खाना से जानते हैं। जाते जाते एक बार फिर नारा हो जाए। अब अबरार के मोहल्ले का अहवाल आपने देखा। अब मैं घर में आ गया हूँ और घर में भी खुशी का समा है और मिठाई का दौर चल रहा है और यहाँ पर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। और जी जी बिल्कुल, आप भी खाएंगे? मेरे लिए इतनी काफ़ी है। आप ये बताएं कि आपके मोहल्ले का, आपके इलाके का एक बच्चा है जिसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, आप क्या कहोगे? माशाल्लाह से हमें बहुत खुशी हुई है, पूरे मोहल्ले को, अहले मोहल्ले को और सारे दोस्तों को बहुत खुशी हुई है। अबरार के भाई हैं, मिठाई का एहतमाम करने में लगे हुए थे, यहाँ पहुँच चुके हैं, कितनी खुशी हो रही है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम है और खुशी की तो कोई इंतहा नहीं है।
बस ये बताएं कि क्या क्या एक्सपर्टीज है आपके भाई के स्पिन में। इंशाल्लाह देखने वाले को तो नज़र आ ही जाता है कि लेग ब्रेक है, ओ ब्रेक है, गुगली है, ये तीनों यूनिक स्पेशल है। तीनों बॉलें करते हैं। तीनों क्या उम्मीदें हैं कि जितना नाम उन्होंने आज बनाया है, आगे क्या उम्मीदें हैं आपको? इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह जैसे मौका मिलता रहेगा आपको परफॉर्म करके दिखाते रहेंगे। ये सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और यहाँ पर मोहल्ले में, घर पर तमाम ही लोगों का कहना है कि अबरार की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हैं। ज़्यादा खुशी उस वक्त होगी जब पाकिस्तान ये मैच अपने हक में करके और कराची टीम लैंड करेगी। बिल्कुल जी, ऑब्वियसली ये मैच अगर जीता गया एंड फिंगर्स क्रॉस पाकिस्तान अगर ये मैच जीतता है तो डेफिनेटली अबरार की ये सारी जो सक्सेस है ये और मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर 10-12 हो जाएगी। बट लाला, एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अबरार को जिस तरह आपने भी बात की, अगर एक फाइटिंग स्पिरिट, हम बार बार इनकी बात कर रहे हैं, जो फेज़ रहा अबरार की पूरी लाइफस्टाइल का, या जो जिस तरह के PSL में शुरुआत की, मिकी आर्थर वाज द पर्सन जो कि कराची किंग्स में अबरार को लेकर आए थे। थोड़े से मैचेस कराची किंग्स की तरफ से इन्होंने खेलना शुरू किया एंड ही गॉट इंजर्ड। फिर ये 2-3 साल के लिए बीच में गायब हुए, बैक स्ट्रेस इंजरी हो गई थी और उसके बाद फिर इन्होंने अपने सफ़र की वापस शुरुआत की। तो इससे ये अंदाज़ा ज़रूर होता है दैट ही इज़ द फाइटर। जी, फाइटर होना चाहिए सवेरा। फाइट जो है वो इम्पोर्टेंट है और वो दोनों टीमें उतरती हैं, दोनों तरफ के प्लेयर उतरते हैं और परफॉर्म करना उनका हक होता है। तो परफॉर्मेंस जब हक होता है तो आपको अपना हक छीनना पड़ता है, आपको करना पड़ता है। तो ये वो परफॉर्मेंसेस हैं जिससे आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको कंटिन्यू की ज़रूरत है। अभी तो क्रिकेट शुरू हुई है, मुश्किल हालात आएंगे जब परफॉर्मेंस नहीं होगी। जब परफॉर्मेंस नहीं होगी तब आप कितने बड़े प्लेयर हो, किस तरीके से, किस तरह अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हो। तो ये वो सारी चीजें जो आगे देखेंगे नजर आएंगी इसके हवाले से। लेकिन कैरेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इंशाल्लाह वो अच्छी फाइट करते हुए वापस आएगा जब भी आएगा। बिल्कुल जी, कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मगर आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड डे फॉर टीम पाकिस्तान टुडे एट मुल्तान टेस्ट एंड थैंक यू लाला, थैंक यू अदील एंड थैंक यू कादिर। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल ऑन गेम सेट मैच, बिकॉज वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का जो है वो अब ख़त्म हो गया है। एंड कल ऑब्वियसली सैटरडे संडे एंजॉय योर वीकेंड, अपना वीकेंड एंजॉय करें। एंड आई होप जब हम मंडे को यहाँ आएँ तो वील बी हैप्पी और हम खुश होंगे परफॉर्मेंस में पाकिस्तान के। साथ ही साथ आज खेले जाएंगे 2 मैचेस फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, और जो पहला मुकाबला होना है वो रात 8 बजे होना है, जहाँ पे ब्राज़ील का मुकाबला होगा क्रोएशिया से। दूसरा मुकाबला रात 12 बजे होगा, जहाँ पे अर्जेंटीना विल टेक ऑन नेदरलैंड्स। एंड विद दिस आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।